सो कैप्रिकॉन, लेट्स सी कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, आगे हर्डल्स क्या आने वाले हैं, क्या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट जाने वाला है, नए लव का सिचुएशन क्या है आपके लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि येस दे आर चूजिंग यू, दे आर यस फ्रॉम देयर साइड, उनके साइड से इस रिश्ते के लिए पूरा पूरा हाँ है अभी। दे विल टेक एक्शन, आप एक्शन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, एंड दे आर चूजिंग यू, दे आर एक्चुअली बेसिकली चूजिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विथ ट्रूथ, मतलब हर चीज़ ऊपर आनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन दिल में अगर कुछ छुपा हुआ अरमान है, कुछ रेड फ्लैग्स, हर्डल्स दिख रहे हैं, डाउट्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वो डिस्कस आउट करके सतह में लाए, उसको छुपा के ना, सप्रेस ना किया जाए। एंड स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, सो अगर कोई छुपा हुआ एंगर है, ईगो है, बहुत ज़्यादा टाइटली इस रिलेशनशिप को कोई कंट्रोल करने की कोशिश, सॉरी कैप्रिकॉन, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट जा सकता है। सो इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना, बट एट द सेम टाइम प्यार से, कंपैशन से, रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल अपने ईगो से या फिर झगड़े से, उससे नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये एक पार्शियली विश फुलफिलमेंट है आप दोनों के लिए। सब कुछ, अगर कुछ यहाँ पे अनबन अभी चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। थिंग इज कि थोड़ा सा टीनेज में जैसे होते हैं ना बच्चे लोग, एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, पूरा कूद जाते हैं प्यार में, अपना ईगो, अपना रिस्पेक्ट एंड मतलब कुछ ऐसा मन मुटाव छोड़ के, सो वो बेनिफिट करेगा रादर देन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव करना, मैच्योर्ड डिसीजंस लेने हैं, कम्युनिकेशन करने हैं, बट इसमें अग्रेशन नहीं लाना है एंड बहुत अपने हिसाब से इस प्यार को चलाने की कोशिश नहीं करना है। अगर ये प्यार चलना है तो वो खुद ब खुद ईजिली फ्लो करेगा। आपके पर्सन को ढील दे, वो भी आपको ढील दे, एंड लेट गो। आई मीन जो भी थोड़ी सी ये 5 ऑफ सोर्ड्स का रीज़न है, लेट गो ऑफ इट। एंड थोड़ा सा अगर चाहिए तो इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करें, एक के अकेले टाइम स्पेंड करें, स्पेस दे एक दूसरे को, तो रिलेशनशिप, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पेस इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा मिसिंगनेस को बढ़ाएगा, एंड दैट्स हाउ द लव विल, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग का ना दोबारा, यू नो, वी बोथ ऑफ यू विल रियलाइज़ कि हमको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। हम अपना अपना मुद्दा पकड़ के नहीं बैठ सकते। सपोज देयर इज़ डिफरेंस विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो। अगर आप चाहोगे कैप्रिकॉर्न कि मैं ऐसा ही रहूँगा या रहूँगी, वो भी ऐसे ही रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। सो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक साझेदारी की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा बदले, वो थोड़ा सा बदलेंगे, सो एक टीम वर्क की ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन, एक्सेप्टिंग टू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस विथ फ्रेश माइंड की ज़रूरत है। यस, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको रीवायर या फिर रीइग्नाइट नहीं करेंगे, सो इट विल बी अ मिस अपॉर्चुनिटी। जो यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है प्यार का, दोस्ती का, या एक वॉट एवर इज़ द टेन्योर ऑफ दिस रिलेशनशिप, या जो रोल है, वो आप मिस करोगे अगर आपने आपसे मेरा मतलब है आप दोनों में से किसी ने, जैसे कि जो रेड फ्लैग्स हैं उनको आप पकड़े रहोगे एंड ग्रीन फ्लैग्स को और नहीं बढ़ाओगे। सो द बेस्ट वे टू रिमूव द रेड फ्लैग्स, या फिर आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को, ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान दो और उसको बढ़ाओ, एंड उसमें एफर्ट्स चाहिए होंगे। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स आर कमिंग एंड यू आर सपोज टू पुट एफर्ट्स, बोथ ऑफ यू। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing, or full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.